वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इसमें प्रसंग है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस चैप्टर में कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्य होने वाले हैं, करने वाले हैं। तो क्या करेंगे? तो इसमें आगे हम लोगों को इसका दर्शन होगा कि क्या होने वाला है। तो जैसा कि भगवान की तो लीलाएं अद्भुत होती हैं और भक्तों के साथ जो उनका प्रेम है, जो उनका आदान मतलब उनके साथ जो लीला होती है, उस चीज का हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो कैसे अपने भक्तों पे मतलब वो कृपा कर रहे हैं जो महाराज परीक्षित के रूप में हैं, और वो अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी रक्षा करते हैं। जो द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, उस प्रकार उससे रक्षा करते हैं। और महाराज परीक्षित कहते हैं कि सदैव भगवान के शरणागत थे। तो वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। कोई ऐसा नहीं था उनको कि मतलब उनको एक ब्राह्मण का पुत्र श्राप दे दिया है तो उनको डर है। ऐसी कोई डर नहीं था, भय नहीं था उन्हें। तो ये भय से मुक्त हम होना चाहते हैं। तो इसके हाँ यहाँ पे पता चलता है कि भय से मुक्त कब हो पाएंगे? जब हम भगवान के शरणागत होंगे तो भय से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम जब से जन्म लिए हैं तो आहार निद्रा भय और मैथुन हम घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। उसके बिना हम नहीं चल पा रहे हैं। तो बचेंगे कैसे, मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान के शरणागत होने होंगे। तो कैसे शरणागति लेंगे? तो उसके लिए कहते हैं कि अपने समस्त संगियों को छोड़ना पड़ेगा।
जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने किया। राजा ने शिष्य रूप में श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी, तो इस प्रकार से हमें ये अवसर मिलता है पुनः पुनः स्मृति करने का, पुनरावृत्ति करने का, कि सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यास देव जी के पुत्र हैं। तो परीक्षित महाराज शरण लिए, व्यास देव जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के, और उसमें और भी अपनी वास्तविक स्थिति को समझा, समझ सके वो। हम अपनी वास्तविक स्थिति को हम समझना चाहते हैं, हम मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो खुद से खुद को मार्गदर्शन नहीं कर सकते। हम भगवत गीता में इस श्लोक को देखते हैं, तत्व विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। जिसने तत्व का दर्शन किया उनके शरणागति लेनी ही होगी। और भागवत के माध्यम से हम इस देखने को यही तो मिलता है कि किस प्रकार शरणागति हमें लेनी चाहिए, किनका लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मन का ले रहे हैं, अपने मन को के द्वारा जिसको अच्छा लग रहा है उसको हम शरणागति ले रहे हैं। नहीं, जिसने तत्व का दर्शन किया है उनका ही हम दर्शन, हमें उनकी शरणागति करना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक के स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर रखा है। देखिए बात आ गई ना, जिसने भगवान को ऑलरेडी शरणागति करा है, अपना जीवन को अर्पित करा है, किया है, जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार के भ्रांति को खतरा नहीं होता है। तो हमें भगवान का शरणागति लेना ही होगा। कब? यदि हम भयमुक्त जीवन चाहते हैं तब। किसी भी परिस्थिति को यदि हम फेस करने के यदि हमें बल मिलेगा तो उसका कहां से होगा? वो भगवान के शरणागति में, भगवान के शरण में। वो जानता है कि जो भी परिस्थिति आएगी, भगवान, कल भी प्रभु जी ने हमें बताया था क्लास में कि एक भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो किसी भी परिस्थिति को भगवान से कनेक्ट कर सकता है। और भगवान विपरीत परिस्थिति देते भी किस लिए हैं? उसकी वास्तविक में मनोदशा को देखने के लिए एक परिस्थिति देख लाते हैं कि कहीं इस परिस्थिति में क्या वो निर्णय लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विपरीत परिस्थिति हो गई और नहीं 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 आस्था हमारा डोल गया, चाहे हम किसी और की शरणागति ले लिए। तो विपरीत परिस्थिति इसलिए है क्योंकि हमारी स्थिति को देख शरणागति की जो डिग्री है, कहीं ना कहीं उस चीज को देखने के लिए भगवान ये परिस्थिति लाते हैं। अभी यहाँ पे परीक्षित महाराज के संबंध में देख सकते हैं कि कितना भी कुछ हो गया, वो अपनी शरणागति को नहीं चेंज करते हैं। ये नहीं कि अब कुछ भी हो जाए हमें बचना है, नहीं, लेकिन ज्ञान में रहेंगे तो ही ये अपने आप को ज्ञान में ये देख पाएंगे। तो जब तक कहते हैं कि अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक भक्त के शासन के कारण यहां पर इस वे में देख सकते हैं कि भक्त की कृपा से हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। यहाँ पर यह इस दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि यदि हम एक शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहें, भक्तों के संग में रहें, तो हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। दूसरा, हम अपने कुसंगियों के विचार से चलेंगे तो नहीं होगा, संग से चलेंगे नहीं होगा हमें। एक
ऐसा नहीं की भी वाला चलेगा नहीं है अभी तो कुछ नहीं चला ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मतलब कली कब नहीं पनप सकता है, जब एक शुद्ध भक्तों के संग में हम रहेंगे, भक्तों के संग शरणागति लेंगे, तो हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। तो कब ये कली का प्रभाव हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली संसार में आ गया। तो आज हमें जानकारी मिली है कि भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी चाहिए, भगवान कृष्ण के भक्तों की शरणागति लेनी चाहिए, तो हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। आज भी ये चीज है लागू। आज हम अपने जीवन में यदि हम इन्हें निकाल दें, तो हमें कली का प्रभाव स्वाभाविक रूप से हम इनका दर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के अधीन हो जाएंगे, जीवन में अशांति हो जाएगी, मन अशांत हो सकता है। और जब हम भक्ति करने लगते हैं, भक्तों के संग हो लेते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को धारण करने लगते हैं, तो हम इस चीज को देख सकते हैं, कली का प्रभाव, मन का शांत होना क्या होने लगता है, स्वाभाविक रूप से उसका दर्शन दिखता है, हम उसको आनंद ले सकते हैं, आनंद आता है जीवन में, जीवने में। तो आज चैप्टर श्लोक का नंबर 7 ही है ना, क्या हुआ था, चल कर 4 और 5 हुआ था ना, 6 हो गया था, आज होगा। ओके, 6 नंबर डिस्प्ले करीब होगा, 6 ही है ना। हाँ, यस्मिन् अहानिर्ह्येव भगवानुतससर्जगाम् तदैवेहानुवृतोऽस्व अधर्म प्रभाव कली यस्मिन् हानिर्ह्येव भगवानुतससर्जगाम् तदैवाहानुवृतोऽस्व अधर्म प्रभव कली यस्मिन् हानिर्ह्येव भगवानुतससर्जगाम् तदैवेहानुवृतोऽस्व अधर्म प्रभव कली। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, यस्मिन जिसमें, अहनि जिस दिन में, यरही एव जिस क्षण में, भगवान श्री भगवान ने उत्सर्ज त्याग दिया, गाम पृथ्वी को, तदा उस समय, एव निश्चय ही, यह इस संसार में, अनुवृत पीछे आ गया, असौ वह, अधर्म प्रभव तीव्र करते हुए, कली रूप। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर महाराज जी के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली संसार में आ गया। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने को क्या मैसेज है, क्लियर है कि भगवान आपके जीवन में नहीं है, श्री कृष्ण आपके जीवन में नहीं है, श्री कृष्ण के वचनों को हम अपने जीवन में नहीं लाए हैं, तो हमारे अंदर में, हमारे जीवन के में होने क्या वाला है, कली का प्रवेश। कली के प्रभाव से यदि हम बचना चाहते हैं, तो आपको, हमको भगवान के सानिध्य को, गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन को, उनकी कृपा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब कली का प्रभाव क्या है, सिंपल है। कली का प्रभाव मतलब मन का अशांत होना। मन अशांत है, यदि एकदम विचलित है, तो क्यों है विचलित? मन का तो स्वभाव है, उसका अपने अपने
विषय वस्तु की ओर जाना। विषय वस्तु की तरफ कब बचा पाएंगे हम उसको? जब उसको बुद्धि के माध्यम से उसको खींचेंगे, लगाएंगे। और कैसी बुद्धि चाहिए हमें? डिवाइन इंटेलिजेंस चाहिए। तो हम यहां देख सकते हैं कि भगवान यदि इस धरती को छोड़े थे, भगवान ने उस जिस दिन जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। देखो, एक बहुत बहुत सुंदर उदाहरण है अजामिल के प्रसंग में। देखा जाए तो वो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे थे, धार्मिक कार्य को करने के लिए जा रहे थे। पूजन, एक ब्राह्मण परिवार से थे और अपने दैनिक जो सुबह में जो पूजा पाठ का जो विधि होता है उस चीज को करने के लिए वो गए थे। बाहर, घर से बाहर फूल पुष्प को लाने गए थे और लाते हुए उसने एक शूद्र और शूद्रानी को, मतलब एक वेश्या को कुसंग करते हुए मात्र देखने से उनके चित्त को इस प्रकार से भ्रमित हुए, इस प्रकार से उनको वासना जागृत हो गई कि उस वेश्या का ही संग करने का वृत्ति हो गया। देखिए कली का प्रभाव है। या फिर देखिए एक क्षण मात्र से, मतलब कि हम कहते हैं ना कि साधु का संग होने से भी कल्याण हो सकता है, लेकिन उसके विपरीत भी उसका प्रभाव देख सकते हैं। अजामिल का किस प्रकार से क्या हुआ था हम देखते हैं कि भक्ति में उनका पतन होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे जीवन में भी क्या हो सकता है, जब हम भगवान के संग नहीं है। आज तो स्थिति ऐसी है कि जगह जगह पे हम उस दृश्य को, मतलब कि जीवित और इस प्रकार से चित्र के रूप में हम दोनों का देख सकते हैं आए दिन सड़कों पे। बहुत संघर्ष है एक तरह से उस मोमेंट से बचना। तो कैसे बचेंगे? भगवान की कृपा से, गुरु शास्त्र की कृपा से बच पाएंगे हम। परपट में देखते हैं श्री भगवान तथा उनके नाम, यश, गुण सभी अभिन्न है। नाम, यश, गुण सभी अभिन्न है। अभिन्न मतलब कोई अलग अलग नहीं है, भेद नहीं है। श्री भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब आप भजन करते हैं तो भजन करेंगे ना, तो स्वाभाविक रूप से आपको क्या होने वाला है? बहुत आनंद आएगा। और इसी प्रकार यदि श्री भगवान के पवित्र नाम, गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। इस कली काल में विधान है किसका? कीर्तन का, संकीर्तन का। उस जगह स्थान पे कली का प्रभाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं। अब इसके बारे में चर्चा क्या ही कहा जाए। ऑलरेडी आपसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिख रहा है सो कॉल हम लोग बहुत बड़े बड़े उपलब्धि अपने आप को देकर एक दूसरे को पीठ पर थपथपा रहे हैं, खुद को पीठ थपथपा रहे हैं। हम लोग बहुत आगे हो गए, बहुत एडवांस हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए। और तो और वो लोग दूसरे हो हम लोग को जो देखकर बोलते हैं अरे तुम लोग क्या अभी पुराने ही बातों में लगा हुआ है। ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन तुम लोग और आगे बढ़ो। कहाँ बढ़ो? कहाँ बढ़ के जाना है? तो पूछिए क्वेश्चन तो नहीं पता। हाँ, तो वास्तविक में वो कितना पीछे चले गए पता ही नहीं है, लेकिन हम ही लोग को ज्ञान देते हुए दिखेंगे आपको, बहुत आगे बढ़ो। और मनुष्यों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने हेतु रेडियो का आविष्कार कर लिया। बहुत सुंदर प्रभुपाद अभी बोलने वाले हैं, गौर करिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लेकिन इसके द्वारा कर रहा है क्या? अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्य स्वर को प्रसारित न करके यदि सरकार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को श्री भगवान से श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त है प्रसारित करने की व्यवस्था करे तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासकगण जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को
लेकर इतने उत्सुक है सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाए। देखो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के रूप से कनेक्ट कर सकते हैं। इस संसार में द्वंद्व से भरा है, यह संसार द्वंद्व से भरा है। अक्सर इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यह संसार द्वंद्व से भरा है। द्वंद्व से भरा है कहने का मतलब न यहाँ कोई अच्छा है ना और न बुरा। कैसे इसको समझेंगे, अच्छा है ना बुरा? यहाँ पर बात आई ना, यहाँ कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। इसको कैसे समझेंगे हम, कैसे इसको हम लोग अपने जीवन में लेंगे? कोई भी वस्तु अच्छी है ना बुरी है, कैसे समझेंगे बताइए? कोई अपने अपने विचारों से बताइए। कोई भी अच्छी नहीं है ना बुरी है, बताइए कैसे, बताइए। प्रभु जी, जब हम किसी भी वस्तु को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बुरी हो जाती है, भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं तो अच्छी हो जाती है। ओके, यह संकेत पर वो बताइए, आप कुछ बताइए फटाफट। एक चीज लेते हैं ना, यहाँ इस संसार के ना कोई चीज अच्छी है ना कोई बुरी, कैसे समझेंगे इसको? प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, इसको कैसे समझेंगे? अच्छा एक चीज मैंने, प्रभुपाद तो बोल दिया बुरी नहीं है, लेकिन मैं एक और चीज जोर भी दिया, अच्छी भी नहीं। क्या संबंध है इसका, कैसे, क्या कहना है इसका मतलब? बोलिए बोलिए अंकित प्रभु। प्रभु जी, अगर मतलब कोई भी चीज बुरी है, अगर हम लोग उसको अपने लिए यूज करते हैं तो ऐसे सेम ही पॉइंट की, अगर हम लोग कोई भी चीज को भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं तो वो तो अच्छा हुआ ना। ओके, अब देखा एक थोड़ा सा चीज को इसको ये समझते हैं। जैसे कोई बंदा, एक इंडिविजुअल, अक्सर डिवाइस में भी उदाहरण लिए थे, याद होगा। कोई बंदा बीमार हो गया, कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया। यदि वो बीमार हो गया तो उस व्यक्ति के लिए क्या है, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना। लेकिन उसका बीमार होना किसी के लिए अच्छा भी है ना। उसका बीमार होना अच्छा है, किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स तो मना रहे हैं ना। अच्छा, अभी कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आपको हो सकता है कि 2 रुपया का से पेट का दर्द ठीक हो सकता है, मतलब पुदीन हरा से ठीक हो सकता है। लेकिन आप चले जाइए कुछ एक ऐसे हॉस्पिटल में, हो सकता है 2, 4, 10 लाख का बिल बन जाए। और हो सकता है ना अच्छा खासा गए है ना, मर के आइएगा, हो सकता है। अभी लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप पेट में दर्द हुआ है, आप केवल एडमिट हो जाइए, बोलिए ना कि पेट में दर्द हो रहा है, वो 10 तरह का टेस्ट हो जाएगा आपका। हो सकता है कि पुदीन हरा से आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। नहीं, इसमें कहा नहीं जा सकता कि पुदीन हरा से, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। हमने देखा है केस को, 200-200 रुपया से पेट मतलब बीमारी ठीक हो सकता है, लेकिन उसको ना 2-2 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया हो। और आपने जीवन में कुछ कभी ना कभी देखा भी होगा, भाई चलता फिरता आदमी गया था, वहां से कैसे आ रहा है पता है? डेड होकर आ रहा है। ऐसा भी कंडीशन हमने देखा है। चल के गए हैं एडमिट होने, और पता चला रात में क्या हुआ, 12-1 बजे मर गए, इतना टाइम पे मर गए, अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब मतलब एक स्टोरी बन जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ हो सकता है, संभावना। अभी अभी हम लोग यात्रा के मद्देनजर, हम लोग मतलब यात्रा के बीच में हम लोगों ने एक चीज देखा, जैसे सोमनाथ एक मंदिर है अपना, किनका, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग में आप वहां पर गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है वो है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है सबसे पहला, सोमनाथ जी का। तो वहां पे ना मतलब आज से 10 साल पहले जो मेरा वहां पर मेरा जाना हुआ था, तो उस समय का जो व्यवस्था था और आज की व्यवस्था में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मतलब यूं कहें तो बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो उसके कारण से देखा जाए तो लोगों का आवागमन बढ़ गया।
वहां पे कहा जाता है कि जो व्यवस्था है, मतलब वहां एक ट्रस्ट बना हुआ है, सोमनाथ ट्रस्ट, वो एक समझिए गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की तरफ से इतना व्यवस्था है कि होटल जो है ना, उसके सामने होटल फेल है। मतलब 3-3 हजार रुपया का देकर जो कोई होटल का रूम लेगा ना, या 10-10 हजार रुपया का होटल का रूम लेगा ना, उससे अच्छा है सोमनाथ ट्रस्ट का डॉर्मेट्री। इतना बढ़िया व्यवस्था है। तो ये उदाहरण एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि आसपास में बहुत क्लीनिंग का भी बहुत प्रॉपर केयर ध्यान दिया गया है, प्लस साथ ही साथ गौशाला है प्रॉपर, मतलब कि उसका ये है, प्रसादम भी बहुत ही सुंदर बन रहा है। आज आप लोगों को खिलाएंगे, ऑफलाइन वाले भक्तों को खिलाएंगे, ऑनलाइन भक्तों को सुनाएंगे, है ना, कि सोमनाथ का प्रसाद और द्वारिका का प्रसाद आप लोग भी पाइए। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रसादम है। तो देखो, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक व्यवस्था हमें लगा कि है वो व्यवस्था, और यदि इतनी व्यवस्था रहेगी तो उस व्यवस्था से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति, मनोवृत्ति क्या होगा, उस जगह पे, स्थान पे जाने की होगी कि नहीं, हम भी वहां पे जाएंगे। हम भी वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा तो एक बार तो दर्शन करने का तो होगा ना। वहां ऐसी तो नहीं जाएंगे बाहर बाहर घूम के, अंदर जाएंगे, भोले बाबा का दर्शन करेंगे, हाँ, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, सोमनाथ जी का दर्शन करेंगे। दर्शन करने से भी आपको लाभ होगा ना, कॉन्शियसनेस से। हाँ, अब प्रश्न है कि वहां जाकर क्या मांगते हो, नहीं मांगते हैं, तो वही तो है कि मार्गदर्शन मिलना। एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जाएंगे, मार्गदर्शन में जाएंगे, तो वहां भोलेनाथ से मांगना क्या था। कोई क्या मांगता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यह ठीक है, ये भी मांग सकते हैं, लेकिन इसका यूज किस लिए था, सुख संपत्ति और कष्ट का। तो कोई बोलता ना ना हम भोगेंगे, बेचारे को भोगना क्यों पता है कि भोगना है। हम लोग भी प्रसाद खाते तो आनंद लेते हैं ना, वो भी आनंद लेना चाहता, लेकिन वो थोड़ा तरीका चेंज करते तो और अच्छा होता। तो प्रॉपर मार्गदर्शन में यदि जाते तब तो ये पता चलता। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की व्यवस्था से वहां एक जीव, पता है इतना टूरिज्म बढ़ा हुआ है, इतना टूरिज्म है उसके कारण से कि आप हम सोच नहीं सकते, इतनी भीड़ है वहां। अभी जैसे एक लाइव एग्जांपल, आपके श्री राम मंदिर यूपी में देख लीजिए, काशी विश्वनाथ, सारी जगह पे अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्था हुआ ना, साफ सफाई से लेकर मंदिर की व्यवस्था ठीक हुई ना, तो उसकी वजह से आज आप ना न्यू ईयर के ओकेजन पे देखा जाए तो पूरे भारत भर में जहां देखिए वहां पे लोगों का विजिट है, भयंकर 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 क्राउड है। एक कहीं ना कहीं ठीक है, सो कॉल्ड इंग्लिश कैलेंडर ही सही, लेकिन एक कारण तो है ना, एक वहां की व्यवस्था तो हुई ना कि जिससे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है, वो चाहे तो परिवर्तन कर सकता है, तो यहाँ के संसार को बदल सकता है व्यवस्था को, और भगवान की सेवा में लगाए तो सारी मतलब खुशी, मतलब आनंद का विषय बन सकता है जीवन। तो मुख्य रूप से इस ये में श्लोका का जो एक तरह से निचोड़ देखे तो अपने जीवन में हमें कली के प्रभाव से बचना है, तो प्रामाणिक गुरु और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन को अपने जीवन में हम लोग धारण करें, अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी भगवान को अलग ना करें। जैसे अभी आपके एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा, एक क्षण के लिए ही भला सही, शुरुआत तो सही अजामिल ने तो किया था, और उसका नतीजा उसका क्या हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में सावधान रहें और वास्तविक लक्ष्य को सजग रहें। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से नया साल है, और वास्तविक में नया साल तो हमारे लिए हर दिन है, हर पल एक नया है। यदि कल आपकी ज्वाइनिंग हो गई, जॉब की तैयारी में है तो जॉब लग गया 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, तो आपके लिए क्या है, वही नया है। अच्छा, बीच में आपको मिलेगा 22 जून को मान लिया ऑफर लेटर, तो आपके लिए क्या होगा कि ना नया साल में हम आनंद लेंगे, अभी हमको लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
ऐसा कहेंगे क्या? अच्छा, बिजनेसमैन में मान लिया कोई है तो उसके लिए ऑफर आ गया, मतलब नया डील फाइनल हो गया, हाँ, कोई टेंडर निकल गया उसका साल के बीच में किसी दिन भी, सितंबर में, अक्टूबर में, उसके लिए क्या है? उसके लिए वही नया दिन है ना, मतलब न्यू ईयर है। तो देखा जाए ना तो कृष्ण भक्त मतलब जो है ना, उसके लिए हर दिन वो नया मोमेंट है, हर पल मोमेंट नया है, वही समझ सकता है। हमें इस तरह से बहाना लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि अपने जीवन में भी आता है, जैसे जैसे बहुत सारे फेस्टिवल है, तो वो है वैष्णव परंपरा में आई, हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन नया साल, हर दिन आनंद ही आनंद है बस। हरे कृष्णा। आज के सेशन से कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा दीपू प्रभु। यस। प्रभु जी, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि मतलब परीक्षित महाराज जब अनजाने से मतलब ब्राह्मण देव को सांप डाल देते हैं, तो एक आया प्रसंग कि ना ही उनको मतलब अभूत कुछ बोल रहे थे, नहीं उनको कुछ ऐसा शब्द आया था। तो अभूत शब्द का मतलब क्या है ये? अवधूत, ये अवधूत का मतलब जहां तक लग रहा है, देखो एक्चुअली मेरे को भी और देखना पड़ेगा। इसमें आया था कि उनको चिंता नहीं था। अभिभूत, एक सेकेंड, एक एग्जैक्ट वर्ड निकालता हूँ, कहाँ पे हमने देखा तो था। हाँ, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। इंग्लिश में क्या दिया है प्रभु? थर्ड, ये देखो तो सेकेंड नंबर में है। लाओ मेरे को दे दो, सेकेंड नंबर में है। आप लोग को टेबल चाहिए ना? नहीं है? अच्छा ठीक है, हो गया बस क्लास। नॉर ओवरवेल्म्ड, इसको क्या बोलेंगे? न घबरा रहे हैं न ओवरवेल्म्ड, किस इंग्लिश में अभिभूत, मतलब आनंदित भी नहीं हो रहे हैं, न सुख में है न दुख में है, बहुत एकदम एक होता है ना कि हाँ हाँ सांप काटेगा, वाह वाह बहुत मजा आएगा, हाँ हाँ वेरी गुड, ऐसा मतलब एक होता है ना, न सुख में है न दुख में है, ये मतलब है। समझे दीपू बाबू? जी प्रभु जी। अभिभूत मतलब कुछ में, मतलब आनंद में है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, ना ही हाँ, कुछ बस हो रहा है। उनको कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। बस नेक्स्ट, हाँ, उसमें कल्याण किस में होगा, तो उसके लिए प्रमाणी गुरु के पास गए, तो प्रमाणी गुरु ने क्या कहा? भागवत कथा सुनो। तो अच्छा ठीक है, भागवत के लिए प्रॉपर अब बैठ गए, किसको छोड़ के? संसार को पूरा छोड़ के आराम से भागवत के अनुगत हो गए, परायण हो गए बस। और सांप आने से पहले ही अपने शरीर को से निकल गए, काटने से पहले। अभिभूत मतलब व्याकुल दिखा रहा है, तो व्याकुल होना। ओवरवेल्म्ड है बाबू जी, इंग्लिश में हाँ, ओवरवेल्म्ड है। ओवरवेल मतलब वही व्याकुल होना, उसको लेके अच्छा, ओवर बैठना। व्याकुल बोलेंगे, हाँ ये भी बोल सकते, ठीक बोल रहे हैं, यस। हाँ, ये न भयभीत है न व्याकुल है, सही सही। ओवरवेल्म मतलब व्याकुल। पूरी तरह से प्रभावित। क्या बोल रहे? पूरी तरह से प्रभावित। पूरी तरह से प्रभावित, हाँ ये तो एक नया मीनिंग आया, और पूरी तरह से प्रभावित। प्रभावित नहीं होना है, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो, तो ये कौन हो सकता है किसी भी इतनी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कौन बचा सकता है? जिसको ज्ञान होगा कि अरे नहीं नहीं, ये स्थिति में करना क्या है। लोग घबरा क्यों जाते हैं? उनको ज्ञात नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है। अरे इस परिस्थिति में कैसे बचेंगे, तभी तो हम ये हो जाते, व्याकुल हो जाते, परेशान हो जाते हैं। यदि हमें पता है कि अरे ठीक है ना, कुछ भी गड़बड़ हुआ है ना, जानबूझ के नहीं किया, यदि गड़बड़ हुआ तो मेरा पिताजी हैं, मान लिया होता है ना, यदि मेरा नुकसान हो गया 10 20 25 50 रुपया का, तो ठीक है ना, बाबूजी से मांग लेंगे, नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ठीक है ना, अब गुरु के अनुगत होंगे, जो मार्गदर्शन होगा उनको हम लोग चलेंगे, फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से है, व्याकुल नहीं है। ठीक है दीपू बाबू?
अच्छा, 2 पॉइंट आप लोग को बताना है कि आज के सेशन से क्या मैसेज था। कौन 2 पॉइंट बताएं, कोई भी 2 भक्त बताइए कि आज के सेशन से एक ये पॉइंट अच्छा पॉइंट था। रोशन प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा पॉइंट ये था, जैसे ही भगवान यहाँ पे इस मेटेरियल वर्ल्ड को छोड़ दिए, वैसे ही कली पुरुष क्या के इसको कॉन्कर कर लिए। तो ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में कृष्णा नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि पूरा पूरा जो है ना मतलब माया या फिर जो कली पुरुष है पूरा माध्यम बना लेती है और हमें कॉन्कर कर लेती है। तो इससे पूरा रिलेटेबल है कि लाइफ से रिलेटेबल है पूरा का पूरा। और एक और गुड। पॉइंट आया था कि कुछ भी अच्छी चीज यहाँ पे नहीं है और कुछ भी बुरा चीज नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो है, आप किस इच्छा से देख रहे हैं चीजों को। तो इस तरह कृष्ण। गुड गुड गुड। ओके, नेक्स्ट कौन बोलेंगे? जगन्नाथ बेस बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी वही द्वंद को लेकर था, और यही भगवान भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के चले गए थे, तो कैसे हमारा जो कली का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर कैसे प्रभावित पड़ने लग गया। हम लोग अपना दिनचर्या में भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग अगर माला नहीं करते, जैसे अगर गुरु अगर हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम लोग माला नहीं करते या बुक रीडिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग का साधना खराब हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम लोग का फिर टाइम टेबल भी खराब हो जाता है। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है प्रोजेक्ट जो हम लोग देख सकते हैं आज कल। देखो, एगो सिंपल सी बात हम अक्सर मैं बताता भी रहता हूं, आप सुने भी होंगे इसमें से कोई ना कोई। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, और पाने के बाद उसको उसको उसका लक्ष्य क्या है। देखो, आप अपने लाइफ में कोई प्रैक्टिकल बात विचार करते हैं। आप किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, केवल पा लेना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। पता है क्या है? उस वस्तु को पाने के बाद और एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? कोई बता सकते हैं? नहीं। किसी अभी सब लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा मंथन करना है, थोड़ा विचार करिएगा। किसी वस्तु को आप जीवन में पाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को पाना चाहते हैं, किसी भी वस्तु को पाना चाहता है, तो उस वस्तु और व्यक्ति को पा लेना ही केवल उद्देश्य नहीं है। उसके बाद एक और चीज आप पाना चाहते हैं, वो क्या है? प्रभु जी आनंद प्रभु जी। आया, गुड, एग्जैक्टली, आनंद। आप वो किस रूप में, जैसे कोई भी वस्तु, गौर करना प्रभु, बहुत सिंपल सी बात है। किसी न किसी वे में आप किसी वस्तु को और किसी व्यक्ति को आप पाना चाहते हो, है ना? वो कोई भी हो सकता है। जैसे कोई बच्चा बहुत दूर है अपनी माँ से, तो माँ पिता को पाना चाहता है कि माँ पिता से मिलना चाहता है ना? कोई कोई रिश्तेदारों से दूर है तो वो रिश्तेदारों से मिलना चाहता है। कोई अलग अलग प्रसंग है। एक लड़का लड़की एक दूसरे से मिलना चाहता है, एक व्यक्ति के संदर्भ में हो गया, और एक वस्तु के संदर्भ में लीजिए। जैसे आज आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो उसको आप पाना चाहते हैं। कैसे? चाहे वो घर की जो एक नीड हो, जैसे जो आवश्यकताएं होती है ना, वॉशिंग मशीन है, चाहे जो भी आवश्यकता हो। फिर आगे आप चलेंगे तो घर चाहिए, चाहे वो गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, है ना? इसको पाना ही केवल उद्देश्य है क्या? पाने के बाद क्या चाहिए पता है? फाइनली एक चीज है, लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए ध्यान पूर्वक। पता है, आप उस चीज को इसलिए पाना चाहते हैं कि मन में शांति हो। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? सब लोग एग्री हैं? और एक और चीज, फैक्ट बात जान लीजिए आज, हो सकता है आप जानते भी होंगे। इस चीज को पाने के लिए भी आपको क्या चाहिए पता है? एक वस्तु और व्यक्ति को पाने के लिए जो आप शांति होने के बाद जो शांति चाहिए, इसको पाने के लिए भी प्रोसेस में भी आपको मन की ही शांति चाहिए। मैं पहले कभी एग्जांपल किसी को बताया हूं? किसी को ध्यान में है? किसी को बताया हूं ऐसा? बात समझ में आया? यदि किसी वस्तु को आप, जैसे आप कोई रिजल्ट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो एग्जाम क्रैक करने के बाद कोई ना कोई चीज आपकी आवश्यकताएं सारी पूरी होंगी, क्योंकि 50,000 लाख रुपए पेमेंट होगा, सारी आवश्यकताएं पूरी होगी। और आप क्या उस समय सोच रहे होंगे कि वाह बहुत शांति मिलेगा भैया, रिलैक्स हो जाएंगे, है ना? लेकिन वो रिलैक्स होने के लिए जो स्टेज है, उससे पहले भी आपको उस प्रोसेस में भी आपको क्या चाहिए? कहीं ना कहीं
मन की शांति चाहिए या नहीं चाहिए? बात समझ में आया? कोई ये बोल सकता है कि नहीं, हम बहुत, मेरे मन में उत्पात रहे, अशांत रहे, और तब भी हम एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा से कर लेंगे। प्रभु आपकी बातें भाषणबाजी का जरूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हैं? गौर करना प्रभु, बहुत सटल वे में ले लीजिए या ग्रॉस वे में ले लीजिए, चाहे जैसे लेना है ले लीजिए, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आपको ध्यान देना ही होगा। मन की शांति कब? पाने के बाद और पाने का प्रोसेस में भी। अच्छा, मन को शांत करने का प्रोसेस में हम लोग के लिए हम लोग करते क्या है? इसकी शिक्षा कहां मिल रही है? आप इसकी बात विचार बहुत मंथन करेंगे तो इस पे कहीं कोई विचार नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि इस चीज को पाना है, पाना है, पाना है, ऐसे करना, वैसे करना। अरे प्रभु, उसको पाने के लिए भी जो प्रोसेस है वो भी यही है। क्या? मन की शांति। और जिस चीज को पाना चाहते हैं, उस चीज को पाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको गाड़ी या घोड़ा और बंगला जो जो चाहते हैं ना, वो सब कुछ मिल जाए, लेकिन मन शांत ना हो, तब आपके जीवन में क्या होने वाला है? अच्छा लगेगा ना प्रभु? गाड़ी मिल गया है ना, जो एकदम जो चाहते हैं, रॉयल से रॉयल, अब मन में उत्पात अंदर से मचा हुआ है। घर है, लेकिन अंदर जाते हैं तो लगता है ना कि क्या है, काट रहा है अंदर से। सूत्र है ना, सूत्र है इतना मोटा डनलप पे, और सूत्र है तो क्या हो रहा है, नीचे से कांटी जैसा लग रहा है, चुभ रहा है। चुभ नहीं रहा, मन में लग रहा है। कैसा लगेगा? कोई चाहेगा उसको? नहीं चाहेगा ना। और ऐसा नहीं होता है तो कोई बता दे कि नहीं होता, ऐसा होता है ना। तो गौर करिएगा, मन की शांति, इसके लिए प्रोसेस क्या है? वो है गुरु साधु शास्त्र के अनुगत होना, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। कृष्णानंद प्रभु कुछ विचार रखना चाह रहे हैं कि नया साल का गिफ्ट देंगे आप हमको? हरे कृष्ण, कृष्णानंद, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हाँ बोलो प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ मतलब आप फिर आप नहीं हम प्रभु, आप बोल रहे थे ना कि 2 पॉइंट बताने की आज की क्लास थी, उसी के बारे हाँ, में बोलिए बोलने। बोलिए प्रभु, क्या था? अच्छा, प्रभु जी, मतलब आज के क्लासेस में आप बोले ना कि हम कोई भी चीज को है ना भगवान को सेवा में लगाते हैं तो वो ज्यादा ही स्वाभिमान हो जाते हैं। जैसे अभी आप वहाँ गए थे तो वहाँ का एग्जाम्पल लिए थे। और किसी को भी चीज और कुछ भी चीज है, हमें अपने करने से पहले हमें भगवान को सेवा में लगाना चाहिए भी। इससे हम सीख सकते हैं 2 पॉइंट। गुड, बहुत अच्छा। तो एक ओवरऑल एक चीज नीचे और आज के श्लोक में निकल के आ रहा है कि ये कॉमन चीज सब लोग समझ रहे हैं। हम लोग भगवान को लाइए, भगवान को लाइए, भगवान को लाइए। आप यदि हम परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम भगवान को हम सेंटर में नहीं रखें, बस। और भगवान किस रूप में हमारे बीच में है? आज के डेट में शास्त्रों के रूप में, शास्त्र रूप में अपने आप को प्रकट कर चुके हैं। बहुत इजी है उनको पाना, नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आप सबों का हर दिन मंगलमय हो, नया साल का हर दिन मंगलमय हो, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और जीवन का उद्देश्य उस चीज को पूरा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी के कोई प्रश्न नहीं है तो थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। हाँ, प्रभु जी बताया जैसे कि यहाँ पे कि महाराज परसी बेसिकली महाराज परसी को जब कष्ट मिला, उनको जब श्राप मिला, तो जरा सा भी मतलब उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं उनको थोड़ा सा इतनी डर भी हुआ, क्योंकि उनको पता था कि जो भी हो रहा है भगवान के लिए हो रहा है, वो भगवान के शरणार्थी थे, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो जैसे ही अभी बता रहे प्रभु जी कि जैसे कृष्णा हमारे लाइफ से चले जाते हैं, या फिर कली जैसे भगवान छोड़ के चले गए इस मटेरियल को, तो वैसे ही कली क्या कर ली, उस पूरे मटेरियल को अपने मतलब ये सबका भ्रमित करने स्टार्ट कर दी। वैसे ही हमारा भी लाइफ में ऐसे होता है। तो हमारे लाइफ में भी भ्रमित, जैसे अजामिल की स्टोरी बता रहे थे प्रभु जी कि अजामिल स्टोरी में जब उन्होंने वो भगवान की सेवा कर रहे थे, बट क्या हुआ कि अचानक से एक ना मोमेंट, एक छोटे से मोमेंट के लिए वैश्य को देखने पर उनका भी संग, वो उनका काम जो है जग गया और वो भटक गए। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक क्षण साधु संत भी का भी महत्व बहुत बड़ा होता है, और एक क्षण के लिए माया का भी महत्व बहुत बड़ा होता है।
तो प्रभु जी बता रहे थे। और ये द्वंद जो है, ये बता रहे थे कि द्वंद मैटेरियल वर्ल्ड में चलता रहता है, और कोई भी वस्तु जो हम बनाते हैं उसका यूज बेसिकली किसके लिए किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर डिपेंड किया जाता है कि मतलब उसका यू वो बुरी है या वे अच्छी है, उस पर डिपेंड किया जाता है। और कोई भी वस्तु हम पाना चाहते हैं तो क्यों पाना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्योंकि हम उससे आनंद लेना चाहते हैं। दैट्स वाई कि हम इमेजिनिंग करते हैं कि आनंद मिलेगा हमें से, देन हम उसको पाना चाहते हैं। पहले इमेजिन करते हैं फिर आनंद इसलिए पाना चाहते हैं। तो दैट्स वाई कि तो प्रभु जी इतना एक ऐसा सुंदर एक्सप्लेन किया, उसके लिए धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। सब लोग अनिमेट कर लीजिएगा और हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत, प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे। हरे कृष्णा। टीचर